अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं तिक्का बोटी, वो भी सीखों के बगैर। अगर आपके पास सीखे नहीं है, आपको तिक्का बोटी खानी है, ईद आ रही है तो गोश्त आपके पास होगा, तो इस तरह से बनाएं और लाजवाब टेस्ट पाएं। आप भूल जाएंगे कि ये सीखों वाली तिक्का बोटी है या दूसरी, तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। चलें आपको बताते हैं बनाना कैसे है। सबसे पहले तो हमने गोश्त लेना है। ये बीफ है मेरे पास तकरीबन 800 ग्राम के करीब, और इसके साथ ही जो मसाले इसमें जाएंगे वो आपको बताते हैं। यहाँ पर 1 कप दही है, गाढ़ा दही लेना है, और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, नमक आधा चाय का चम्मच, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला। ये जो है इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा। और साथ ही हमने पपीता पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च कूटी हुई ली है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने लिया है तिक्का मसाला, साथ ही हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, और फूड कलर है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें दही में डालकर हमने मिक्स करनी है। और इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कि कौन से शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ये भी कमेंट कर दिया करें। और अगर कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं ना आप, तो ट्राई करने के बाद आके फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपके पास कैसी बनी है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ मिक्स कर लेनी है, और मिक्स करने के बाद हमने जो मीट है उसको मैरिनेट करना है। आपने मैरिनेशन जो है ना वो तकरीबन कम से कम जो है वो 12 घंटे के लिए करनी है, तभी आपकी जो तिक्का बोटी है इतनी नरम और जूसी बनेगी। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप इनको 6 घंटे कर लें, लेकिन 6 घंटे लाजमी करें। 6 घंटे से ऊपर 12 घंटे ओवरनाइट मतलब वो कर लें। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है मीट के अंदर। और आज माशाल्लाह ईद का चांद भी नज़र आ गया है। सबको चांद मुबारक हो ज़िलहज्जा का। और इनको हमने साइड में रख दिया था, और उसके बाद ये देखें 12 घंटे के बाद कुछ इस तरह से हो गई हैं। अब हमने एक तवा लिया है, आप कोई भी तवा ले सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाला है, और ये जो मसाला लगा के हमने मीट रखा था उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर आग का फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो है, इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना हमने। और इसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करेंगे। जैसे ही इसमें से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और ये पकने लग जाएगी, तो उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऐसी तिक्का बोटी बनेगी। ये देखें पानी दही ने भी छोड़ दिया है और गोश्त ने भी पानी रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर हमने आग का फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो कर देना। जो मोतियों वाली आग नहीं होती जो जैसे दम के लिए लगाते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम वो करके हमने इसको कवर कर देना है 1 घंटे के लिए, 60 मिनट्स। तो बीच बीच में हमने चम्मच चलाते रहना है। और ये देखें ये तकरीबन इस तरह से हो गया। और दरमियान में अगर आपको लगे कहीं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो रहा है, तो आप इसमें वो डाल दें थोड़ा सा पानी, और इसको दोबारा कवर कर दें। पानी गर्म डालना है आपने, ठंडा नहीं डालना। ठंडा पानी डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ये हार्ड हो जाएगी। और इसमें हमने यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनानी है दरमियान में। जैसे ही इसका मसाला ड्राई हो जाएगा, ये देखें बिल्कुल ड्राई होती जा रही है, बोटी वाला स्टाइल बनता जा रहा है। तो सेंटर में थोड़ी सी जगह बना के वहाँ पर हमने गरम कोयला रखना है। उससे क्या हो जाएगा, ये स्मोकी हो जाएगा और बिल्कुल वो सीखों वाला टेस्ट आएगा। ये देखिए ये चम्मच से टूट रही है, इतनी नरम हो गई है। यहाँ रखेंगे गरम कोयला, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और दूसरे हाथ में आपने ढकना पकड़ लेना है। जैसे ही तेल डालना है उसके बाद फ़ौरन इसको कवर कर देना है, और 3 से 4 मिनट के लिए कवर रहने दें। आग जो है हमने बंद कर दी है, चूल्हा बंद है इस वक्त। और अब आपको दिखाते हैं ढकना उठाकर। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इधर भी। इसको मिक्स कर देंगे एक बार अच्छे से, और मिक्स करने के बाद आप किसी भी प्लेट में इसको सर्व करें, प्लेटर में, और उसके साथ थोड़ी सी गार्निश कर दें। थोड़ा सा टमाटर, प्याज और दही की चटनी लें, या बारबेक्यू चटनी, कोई भी चटनी आप बना सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है, और खुशबू बहुत ही लाजवाब है। और टेंडर तो ऐसे हो चुका है जैसे मलाई होती है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखें और शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।